तेरे सुंदर बालों की वजह से मेरा बेटा तुझ पर मोहित हो गया। तुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना? तेरी सुंदरता को ही खत्म कर देती हूँ, तभी मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत करिए, मेरी शादी होने वाली है। हरी सिंह, इसे गंजी बना दो और ये दवा इसके सर पर लगा देना। ये जिंदगी भर बाल के लिए तरसेगी। मालकिन की बात सुनकर हरी सिंह ऐसा ही करता है और छबीली के बाल काटकर जंगल में फेंक दिए जाते हैं। रोती बिलखती छबीली अपने घर पहुंचती है। हाय राम की, ये क्या हो गया? बिटिया तू तो बिल्कुल गंजी हो गई। कल बारात आने वाली है। अगले दिन सही समय पर छबीली की बारात आती है, लेकिन फेरों के समय सर से पल्ला हट जाने के कारण सबको पता चल जाता है कि दुल्हन गंजी है। पंडित जी मंत्र बंद कीजिए, मैं ये शादी नहीं करूंगा, बारात वापस जाएगी। अरे अम्मा, छबीली तो गंजी है, मैं किसी गंजी औरत से शादी नहीं कर सकता। इसके बाद ही तो इसकी खूबसूरती चाहिए, बाल ही नहीं रहे तो अब क्या फायदा। हे भगवान, प्रेम ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया, बारात लेकर वापस चला गया। अब मैं क्या करूंगी? मैं मर जाती हूँ। हाँ, मेरा मरना ही ठीक है। छबीली जब आत्महत्या करने के लिए जंगल की ओर जाती है तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। अरे बिटिया, बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे कुएं से पानी निकाल कर दे सकती हो? मैं बहुत दुखी हूँ दादी, और यहाँ रस्सी भी नहीं है। अगर मेरे बाल होते तो अपने बालों की रस्सी बनाकर तुम्हारी प्यास बुझा देती। छबीली की बात सुनकर बूढ़ी औरत एक जादूगरनी के रूप में आ जाती है और कहती है, तू दिल की बहुत अच्छी है, मुझे सब दिखाई दे रहा है कि तेरे साथ क्या हुआ है। दादी, मैं मर जाना चाहती हूँ, बिना बालों के प्रेम भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता। 30 कदम आगे पीपल का पेड़ दिखाई देगा, उस पेड़ के नीचे तेरे बाल रखे हैं, जा ले आ। छबीली अपने कटे हुए बाल उठाकर जादूगरनी को देती है। वो बालों पर जादू टोना करने लगती है और फिर उनसे एक लंबी मोटी चोटी बनाकर छबीली को दे देती है और कहती है, ले ये अपने पास रख, ये जादुई चोटी तुझे तेरी सभी मुसीबतों से निकालेगी। इसे सर पर लगाकर प्रेम से शादी कर ले, ये तेरे सारे काम करेगी, यही तेरा हथियार बनेगी। छबीली के सर पर फिर से बाल देखकर प्रेम उससे शादी करने को तैयार हो जाता है और फिर अपनी खूबसूरत लंबी चोटी वाली दुल्हन को लेकर घर आ जाता है। अरे वाह, इतनी सुंदर है, इसीलिए तो मेरा बेटा तुझ पर लट्टू हो गया। आजा आजा तेरी आरती उतारूं। छबीली की सास का पैर फिसल जाता है और आरती की थाली जमीन की तरफ करने लगती है। इतनी देर में ही छबीली की जादुई चोटी तेजी से आगे बढ़ती है और सबकी नजर बचाकर आरती के थाल को हवा में ही संभाल लेती है। चमत्कार! अरे वाह, बड़ी भाग्यशाली है मेरी बहू। थाली जमीन पर गिरती तो अब शकुन हो जाता, लेकिन देखो कुछ भी नहीं हुआ। छबीली ससुराल में आकर आराम से रहने लगती है। गांव की औरतें छबीली के पास आती हैं। अरे छबीली, गांव में माँ अम्बे का मेला लगा है, दूर दूर से लोग मेला देखने आते हैं, चलना, बड़ा मजा आएगा। हाँ, मेला देख कर आ, सारा दिन घर में बैठी रहती है, जो मन में आए अपने लिए चीजें भी खरीद लेना। जा, अपने लिए कुछ चीजें भी खरीद लेना। छबीली खुशी खुशी मेला देखने चल पड़ती है। बीच रास्ते में अचानक उसे एक रोती हुई औरत दिखाई पड़ती है। क्या हुआ बहन, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं, कई सालों के बाद मुझे बेटी हुई, लेकिन ससुराल वालों को जैसे ही पता चला कि मैंने बेटी पैदा की है, उसे मारने के लिए ले गए। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। छबीली की चोटी तेजी से आगे बढ़ने लगती है और कुछ ही दूर पर औरत के ससुराल वाले एक छोटी सी बच्ची को कुएं में फेंकते दिखाई देते हैं। खबरदार, अगर तुमने इस मासूम को कुएं में डाला, तुम इसकी हत्या नहीं कर सकते। छबीली के कुछ करने से पहले ही उस नवजात बच्चे को सूखे कुएं में फेंककर वो लोग वहां से चले जाते हैं। छबीली की चोटी तेजी से आगे बढ़कर कुएं में गिरी नवजात बच्ची को लपेटकर सुरक्षित बाहर ले आती है। लो बहन, अपनी बच्ची को संभालो और अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखो। औरत का मतलब होता है शक्ति, इस तरह हारना हमें शोभा नहीं देता। अचानक मेले में शोर होने लगता है। छबीली वहां पहुंचती है। क्या हुआ, सब लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे कोई है, मुखिया जी की पत्नी बैलों का मुकाबला देख रही थी कि वो भड़क गया है, कोई उन्हें बचाओ, वो बड़ी मुसीबत में है। मालिक की बात सुनते ही छबीली भागते हुए वहां पहुंचती है और देखती है कि वो बैल अपने सींगों से मुखिया की पत्नी को मारने ही वाला है। उसकी चोटी तेजी से बढ़ने लगती है और बैल को लपेटकर उसके पिंजरे में पहुंचा देती है। मुझे किसने बचाया है? तुम कौन हो बेटी? अगर तुम ना होती तो मैं कल का सूरज नहीं देखती। मैं हूँ मालकिन, छबीली, पहचाना मुझे? सब लोग छबीली की जय जयकार करने लगते हैं और मेले में आए हुए पत्रकार उसकी तस्वीरें खींचते हैं। छबीली, तूने मुझे बचाया, मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया,
फिर भी तूने मुझे बचा लिया। वो बैल तुझे भी तो नुकसान पहुंचा सकता था। मालकिन, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। वो तो एक माँ की ममता थी। तू सचमुच बहुत अच्छी है छबीली। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और तुझे इनाम देना चाहती हूँ। मालकिन, छबीली ने सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि मेले में आए हुए हजारों लोगों की जान को बचाया है, वरना ये बैल न जाने कितनों को नुकसान पहुंचा सकता था। छबीली को सरकार की तरफ से भी इनाम दिया जाएगा। हर तरफ छबीली की बातें होने लगती हैं। अखबारों में छबीली की जादुई चोटी के कारनामे छपने लगते हैं। ये बात प्रेम को पता चलती है तो वो छबीली से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो छबीली, तुम कितनी हिम्मत वाली और खूबसूरत लड़की हो, फिर भी मैंने शादी के लिए इनकार कर दिया था। माफी तो मैं तुमसे मांगना चाहती हूँ। माफी पर तुमने क्या किया है? तुमने तो अपनी खूबसूरत चोटी से सबकी सहायता की है। तुम तो गांव का गौरव हो। छबीली प्रेम को अपने साथ हुई सारी घटना बताती है और कहती है, मैं तुम्हारी अपराधी हूँ प्रेम, क्योंकि जिन खूबसूरत बालों और चोटी के लिए तुमने मुझसे विवाह कर लिया वो नकली है और मैं आज भी गंजी हूँ। मुझे तुम पर गर्व है। मेरी गंजी दुल्हनिया की जादुई चोटी सबसे कमाल की है। सभी लोग हंसने लगते हैं और छबीली अपनी जादुई चोटी से सबकी मदद करते हुए खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगती है।